और उधर बड़ी अपडेट आपको देते जहां पर योगी मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। मंत्रिमंडल में अधिकतम हो सकते हैं 60 मंत्री। योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं। संगठन भेजे जा सकते हैं सरकार के कई मंत्री। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हो सकता है विस्तार। बीजेपी संगठन से भी कई लोगों को मिल सकता है मौका। तो योगी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकते हैं और जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, ये कहा जा रहा है। योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं और इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। संगठन भेजे जा सकते हैं सरकार के कई मंत्री। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, ये कहा जा रहा है कि जो 6 पद खाली है उनको जल्द ही भरा जाएगा और योगी मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। क्या अपडेट्स मिल रही है इसको लेकर? देखिए, पिछले 1 वर्षों से 2 महत्वपूर्ण जो विभाग है वो रिक्त है। पीडब्ल्यूडी विभाग जो तत्कालीन कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के पास था जब वो पीलीभीत से सांसद बने, बाद में वो केंद्र में मंत्री बने, तो पीडब्ल्यूडी विभाग भी खाली है। इसके अलावा अनूप प्रधान वाल्मीकि राजस्व मंत्री थे, उनको भी हाथरस से सांसद चुने गए। इसके बाद से उनका भी विभाग रिक्त बताया जा रहा है। तो ऐसे में 6 अभी भी पद हैं जो रिक्त हैं मंत्रिमंडल में। और माना यह जा रहा है कि सरकार संगठन के कुछ बड़े चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि एक बड़ी अपडेट ये भी है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका जो डिप्टी सीएम का पद है वो भी रिक्त हो जाएगा। तो यानी एक नया डिप्टी सीएम देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि ये डिप्टी सीएम दलित वर्ग से देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, फिर मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की संभावना इस बात से भी बढ़ जाती कि कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया है मंत्रिमंडल में सदस्य रहते हुए पिछले 3 वर्षों में। तो ऐसे में उनकी घर वापसी हो सकती है और वो संगठन वापस भेजे जा सकते हैं। संगठन में पीछे के 3-4 सालों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो नेता हैं उनको सरकार में मंत्री बनने का फायदा मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो समाजवादी पार्टी से बगावत करके 3 विधायक जिन्हें हाल ही में अभी विधानसभा अध्यक्ष ने असंबद्ध यानी निर्दलीय घोषित कर दिया है, तो उन 3 विधायकों में पूर्व मंत्री मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह में से किसी एक का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि पूर्व मंत्री मनोज पांडे, क्योंकि लगातार 3 बार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। इस समय देखिए, जब समाजवादी पार्टी ने इन तीनों को अपने पार्टी से निकाला तो फिर विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा कि ये तीनों हमारे अब दल के सदस्य नहीं है, तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें असंबद्ध घोषित कर दिया, यानी निर्दलीय, जिनका किसी भी दल से कोई भी संबंध ना हो। ऐसे में निर्दलीय विधायक किसी भी सरकार में शामिल हो सकते हैं। ये विधायिका का कानून कहता है, ये भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था है। तो ऐसे में निर्दलीय तीनों विधायक अब बीजेपी को समर्थन देंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और इसमें से मनोज पांडे यूपी सरकार के नए मंत्री बन सकते हैं। तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि योगी कैबिनेट में बहुत जल्द की संभावना इस सभा चुनाव के बाद भी लगाई जा रही है। लेकिन पहले जो संगठन का बॉस है वो डिक्लेयर होगा उत्तर प्रदेश में कि आपके उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और इसके बाद फिर मंत्रिमंडल में बदलाव देखने को मिलेगा। तो ताजा अपडेट ये है कि 6 पद रिक्त है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उस अनुसार केवल 3 मंत्री और बनाए जाएंगे। तो ऐसे में ये बार की जो विस्तार की संभावना है उसे बरकरार रखने के लिए, क्योंकि देखा गया है कि सरकार के आखिरी समय में भी एक बार विस्तार होता है, तो ऐसे में 2 बार विस्तार की संभावना हर कैबिनेट हर 5 साल में रहती है। तो इस पहला विस्तार है, इसमें कहा जा रहा है कि 3 मंत्री बनाए जाएंगे और 3 पद रिक्त रखे जाएंगे आने वाले विस्तार के लिए। तो बिल्कुल अभिषेक, देखिए अब देखना ये होगा कि क्या कुछ उसमें फेरबदल किया जाता है। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 6 पद तो अभी खाली हैं, फिर उसके बाद और मंत्री बनाने की बात की जा रही है, जिसका इंतजार सभी को है। देखिए, और इसको लेकर हलचल लगातार तेज हो रही है। अब इंतजार बस इसी बात का है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकते हैं, फेरबदल जल्द ही हो सकते हैं। अधिकतम हो सकते हैं 60 मंत्री और योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं। तो संगठन कई मंत्री भेजे जा सकते हैं, तो ऐसे में और भी पद खाली होंगे। तो क्या कुछ इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, इसको लेकर हलचल तेज है।